नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया की आबो हवा इतनी खराब है कि ऐसा कहा जा सकता है कि अराजकता के साए में पूरी दुनिया जी रही है। और भारत की स्थिति अगर आप देखें तो उन देशों की स्थिति ज़्यादा खराब है जो भारत को नसीहत देते थे। और भारत की स्थिति खराब तो नहीं है, लेकिन जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, अगर खराब हो गई तो फिर अकेले भारत की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी जितना इस समय पूरी दुनिया की है। यही पूरी दुनिया की स्थिति है, चाहे अमेरिका हो और चाहे इधर चीन हो और ऊपर रूस हो, यूक्रेन हो या यूरोप का कोई देश और ऑस्ट्रेलिया तक। मैं पूरी दुनिया के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो फिर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस आम जनता के हैं उससे अलग एक ऐसी शक्ति जो न तो लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहती है और न ही उसमें इतना मादा या कुव्वत है कि वो सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और अपना वर्चस्व भी चाहती है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में, जिसमें धर्म प्रमुख है, पूरी दुनिया अशांति की आगोश में चली गई। उधर अपने अहंकार के कारण कुछ देश ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें किसी भी समय एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे परमाणु युद्ध शुरू हो जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। बात भारत की भी, भारत के संदर्भ में अगर कहें तो चुनाव होने के बाद सरकार आई और सरकार अगले 5 साल के विकास एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सरकार आगे बढ़ नहीं पाएगी, बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसकी साया और इसकी आहट 4 जून के बाद से ही दिखाई पड़ रही है। ये और बात है कि जो लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, और अगर कर पाए तो फिर यकीन मानिए एक बार फिर चुनाव होगा और इस बार जनता उन्हें इतना बड़ा सबक सिखाएगी जितना वो पिछले 10 सालों में भी नहीं सीखे। ये हालात हैं। बात जब पूरी दुनिया की चली तो अमेरिका की भी हो जाए, क्योंकि वो दुनिया के चौधरी बनने की कोशिश करता है। अब अमेरिका की स्थिति ये है कि वहाँ खुद ही इतनी ज़्यादा अराजकता है कि अब कम से कम वो दूसरों को नसीहत न दे तो अच्छा। क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी के तहत चुनाव होने जा रहा है। 5 नवंबर को वहाँ चुनाव होगा और एक पार्टी का नेता तो वर्तमान राष्ट्रपति की इतनी खिल्ली और उनकी इतनी धज्जियां उनके कामों की उड़ा रहा है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, ये लगभग कन्फर्म हो रहा है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ट्रंप फिर से एक बार राष्ट्रपति बनेंगे और भारत के साथ जुड़कर और अमेरिकी राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद की नज़ीर पेश करके दुनिया के सामने कोई एक और विकास या सामाजिक समरसता की बयार बहाएंगे? ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल ट्रंप चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब भी मैं वैश्विक राजनीति पर बात करता हूं और अमेरिका के संदर्भ में बात करता हूं तो ये बात तो मैं कहता ही हूं, और उसके सारे के सारे आसार और जो उसके कारण हैं वो दिख रहे हैं, और जो उसकी झलक है वो भी अमेरिका में दिख रही है। जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी लगभग बताया जा रहा है कि अब उनको उनके नाम को हटाया जा रहा है। इसमें कमला हैरिस और बराक हुसैन ओबामा पीछे से बहुत राजनीति कर रहे हैं। हालांकि बराक के दिमाग से अगर कोई काम होगा या उनकी लॉबी बहुत प्रभावी होगी तो भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे दिखेंगे तो, लेकिन उतने अच्छे रहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर ट्रंप आए तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। लेकिन दो देशों के बीच संदर्भ और संबंध का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सारे दुखों का सहभागी होगा। वास्तव में हमें उतना मजबूत रहना ही होगा, और तभी दूसरा देश पारस्परिक हित अर्थात दो एक दूसरे के हित अगर उसमें पूरा होते हैं तो हमारा साथी होगा। अब अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति
और जो बस नाम मात्र के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन को तबाह कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, खंडहर बनवा चुके हैं, और सिर्फ नाटो के साथ जुड़ने की और यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने के लिए। लेकिन उसी यूक्रेन को और जेलेंस्की को ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पहले समझा रहे हैं कि भैया सुधर जाइए, बर्बाद हो गए हैं, हम रसिया से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिससे पूरी दुनिया अशांति की आगोश में चला जाए या तबाही हो जाए। क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि रूस अगर बर्बादी पर तुल ही जाएगा तो फिर अमेरिका के वजूद पर भी संकट आ जाएगा, हालांकि रूस भी बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए जेलेंस्की से बातचीत कर ली है ट्रंप ने। और इसके मायने समझिए कि ट्रंप ने कहा है कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा और ऑफिस संभालूंगा, 1 घंटे के अंदर 2 समस्याएं हल हो जाएंगी। रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा और इजराइल और हमास या अन्य पैन इस्लामिक फोर्सेस जो आतंक का सहारा लेकर के लोगों के रक्षा के नाम पर लड़ाई लड़ रही हैं, उसे रुकवा देंगे। ट्रंप ने इस पर भी बड़ा सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। उन्होंने हमास को कहा है कि इजरायली बंधकों को छोड़ दो, अन्यथा राष्ट्रपति बनूंगा। आपने ऐसा नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। क्या आपको लगता है कि हमास मान जाएगा ट्रंप की इस बात से? कतई नहीं मानेगा, क्योंकि वो मान ही नहीं सकते। वो जिस पैटर्न पर चलते हैं उनके लिए ये सब कोई मतलब है नहीं। लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं या बड़े जिसको कहते हैं कि जिगरा वाले हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सामान्य भाषा में इस पूरे वैश्विक स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूँ। धर्म के नाम पर लड़ना, लड़ाना, तबाही करना और तबाह होना, ये उनकी फितरत है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इजराइल को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि उस स्थिति में पैन इस्लामिक फोर्सेस या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो भारत में लोकतंत्र के नाम पर अपने फन को बिल्कुल आगे बढ़ा रही हैं, उनका क्या होगा? तो ट्रंप और भारत उसमें बहुत अच्छे साथी होंगे। और उस स्थिति में चीन के सह पर अमेरिका, माफ़ करिएगा, पाकिस्तान में जो हो रहा है और चीन पाकिस्तान के सहारे जो भारत में करना चाहता है, उन दोनों को अगर लगाम कसना होगा उन दोनों पर, तो फिर अमेरिका हमारा बड़ा सहयोगी होगा उस स्थिति में, जबकि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। और ये स्पष्ट है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। रही बात व्यापार की, तो अमेरिका और भारत की वास्तविक प्रतिद्वंदिता यही होगी, क्योंकि ट्रंप भी कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अर्थात मेक इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका, और वो अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में छाए। तो चीन से प्रतिद्वंदिता नहीं, चीन से तो दुश्मनी साधेंगे, लेकिन भारत से प्रतिद्वंदिता होगी। और ऐसे में भारत अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि हथियारों के ही क्षेत्र में अगर हम आप बात करें तो अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला ट्रंप के कार्यकाल में। अगर ट्रंप आते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप का आना सुनिश्चित है, तो ट्रंप आएंगे तो ये कहेंगे हथियार हम भारत में नहीं बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे, हाँ आपको आसान किस्तों और आसान शर्तों पर हम दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी उनकी है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट या भारत प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। तो उस स्थिति में हमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता का सामना करना होगा, और हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में हमने ऐसी स्थिति बनाई है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का इजराइल को बचाने के लिए हमास जैसे आतंकी संगठनों को अल्टीमेटम देना, यूक्रेन को समझाना कि बिना मतलब के आप कूदे ना, बिना मतलब की ऐसी लड़ाई लड़ करके यूक्रेनियन जनता और यूक्रेन की तबाही न करें, रूस को बिना मतलब न छेड़ें। इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले समय में एक बेहतर संबंध भी हो सकते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रतिद्वंदी है। तो इन स्थितियों में जो भी होगा वो भारत के साथ एक बेहतर संबंध वाला समय हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और वैसे भी एक व्यक्तिगत तौर पर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे मित्र हैं, जिसको हम आप जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और मोदी प्रधानमंत्री थे, उनके मुलाकात के दौरान जो उनके
हल्के-फुल्के समय के जो बातचीत के दौरान जो क्षण हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का जीतना भारत के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। वैसे डेमोक्रेट कोई भी आए, उसके आने की संभावना बहुत कम है, तो भी वो भारत से संबंध बेहतर रखेगा, लेकिन ट्रंप बहुत अच्छी तरीके से भारत का साथ निभाएंगे, क्योंकि ये ट्रंप की और अमेरिका की भी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के रूस यूक्रेन का युद्ध वास्तव में समाप्त हो सकता है, और इजराइल, हमास, हिजबुल्ला या उस तरह से गल्फ की जो कंट्रीज इस समय सरगर्म है इजराइल को बर्बाद करने के लिए, जिसमें ईरान भी शामिल है, ट्रंप के आने के बाद या तो व्यवस्था पूरी तरह सुधर जाएगी, और या तो ये अराजकता की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। वैसे पहले की संभावना ज़्यादा है, दूसरे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।